अक्सर औक़ात क्या होता है कि जो हमारे बर्ड्स का लास्ट सीज़न होता है, ये हमारे बर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा ख़राब चला जाता है, जिसकी काफ़ी वजूहात होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आपके बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं या फिर अगर वो ब्रीड पे आ गए हैं, तो लास्ट क्लच में आप उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है और हमारे बर्ड्स का ऑलमोस्ट आखिरी क्लच ही है। तो आज की वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आखिर में मैं आपको एक ऐसी भी टिप दूंगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपने क्या करना है कि अपने वीडियो को पूरा देखना है और अगर हो सके तो अपने पास किसी डायरी के अंदर या किसी कॉपी के अंदर नोट करके रख लें जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास बर्ड्स लास्ट क्लच में या फिर पहले क्लच में अच्छी ब्रीड नहीं करते, मगर आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर हम लोग कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारे पास बर्ड अच्छी ब्रीड भी करेंगे और हम उनसे अच्छा फ़ायदा भी हासिल करेंगे। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ दोस्त बर्ड्स ले लेते हैं जो कि सीज़न के स्टार्टिंग में होते हैं, मगर वो बर्ड्स अडल्ट नहीं हुए होते। उन दोस्तों को पता नहीं लग रहा होता कि ये अडल्ट हैं या फिर ये बच्चे हैं। जब उनकी एज कंप्लीट होने वाली होती है तो वो उन्हें सेल कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके पास बर्ड्स ब्रीड नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। आपको कंफर्म करना होगा कि आपके बर्ड्स की एज क्या है। अगर आपके बर्ड्स की एज ठीक है और आपके बर्ड्स अडल्ट हो चुके हैं तो तब आप उनसे जाके ब्रीड ले सकते हैं, वरना उससे पहले वो ब्रीड के काबिल नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हमारा आखिरी क्लच शुरू हो जाता है तो हम आखिरी क्लच में क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हैं और मौसम तब्दील हो रहा है। आखिरी क्लच के दौरान अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं, उनके बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं या फिर उनके अंदर काफ़ी किस्म के मसाइल आ जाते हैं, बर्ड स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपने बच्चों की प्लकिंग वगैरह करते हैं और इसके अलावा अपने बच्चों को मारते भी हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जो कि मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपने अपने बर्ड्स को खुश रखना है। खुश रखने के लिए ये नहीं कि आप उनको कोई कार्टून वगैरह दिखाएं, उनको आपने खुश इस तरह रखना है कि आपने उन्हें एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। उनकी जो डाइट होगी उस पे आपने काफ़ी सारी तवज्जो देनी है। डाइट में हम क्या-क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसा कि हम लोग रेगुलरली करते हैं अपने बर्ड्स को दाना प्रोवाइड करते हैं, वो तो आपने रेगुलर बेस पे प्रोवाइड ही करना है। मगर उसके साथ-साथ आप लोगों ने ये करना है कि आपने उन्हें सॉफ्ट फूड जो है वो प्रोवाइड करना है, जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। उसमें आप सॉफ्ट फूड बना सकते हैं, सब्जियाँ आप दे सकते हैं, स्प्राउट बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की दालों को बग्गो के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। ये तमाम की तमाम चीज़ें अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। किस तरह देनी है इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद या फिर आई के आइकन के ऊपर क्लिक करके वहाँ से उस वीडियो को देख भी सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे बर्ड्स स्ट्रेस में तब आते हैं जब हमारे बर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की कमी होती है, जिसमें विटामिन्स हो गए, कैल्शियम हो गए, आयरन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। जब कभी भी हमारे बर्ड्स के अंदर इन चीज़ों की कमी होगी तो हमारे बर्ड्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि उनके अंदर स्ट्रेस होगा, वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड नहीं करवा पाएंगे और जब वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं तो वो उनके ऊपर एक किस्म का बोझ बन जाते हैं। क्योंकि एक तो मौसम गर्म रहता है और दूसरी प्रॉब्लम ये पेश आती है कि बर्ड्स जो हैं वो हमारे वीक हो जाते हैं, क्योंकि सीजन का जो है लास्ट क्लच चल रहा होता है। तो इस कंडीशन में भी आपने ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और साथ साथ बाकी की चीज़ें भी प्रोवाइड करनी है ताकि आपके बर्ड्स के अंदर किसी किस्म की कमी ना आए। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उस तरह की चीज़ें अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें जिनके अंदर मिनरल्स की तादाद भी ज़्यादा हो, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ भी हैं और ऐसी चीज़ें जिनके अंदर पानी की मिकदार भी ज़्यादा होती है, ताकि हमारे बर्ड्स के अंदर पानी की कमी भी ना आए। तो इस कंडीशन में हम अपने बर्ड्स को सब्जियाँ दे सकते हैं, जिसमें बंद गोभी के पत्ते हो गए, सलाद हो गया या इसके अलावा खीरा वगैरह हो गया। तो ये हम अगर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे बर्ड्स को इससे ये फ़ायदा होगा कि उनके अंदर पानी की मिकदार भी ज़्यादा रहेगी और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड भी करवाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपने अपने बर्ड्स के बच्चों को, जो बॉक्सेस होंगे, उनको आपने ज़्यादा कवर नहीं करना। कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर छोटा सा होल भी बना होता है ताकि आपके बर्ड्स के बच्चों के ऊपर हवा लगती रहे। अगर आपके पास वो बॉक्सेस हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास वो बॉक्सेस नहीं हैं तो आपने उसे किसी भी प्लास्टिक की शीट वगैरह से कवर बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपके बर्ड्स को हवा लगती रहे और आपके बर्ड्स के जो बच्चे हैं वो सेहतमंद रहें और उनको किसी किस्म का मसला ना हो। क्योंकि इन दिनों में हबस ज़्यादा पैदा हो जाती है। वेंटिलेशन का आपने अपने केज के अंदर ज़्यादा ख्याल भी रखना है ताकि आपके बर्ड्स की केज के अंदर वेंटिलेशन भी बरकरार रहे। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जब आपके बर्ड्स के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आपने उनको ये करना है कि आपने उन्हें उठा के बॉक्स से बाहर रख देना है। इतने बड़े जब वो 10 से 15 या 20 दिन के हो जाए ताकि वो कुछ ना कुछ चल फिर सके, तो उन्हें जब आप बाहर रखेंगे तो उससे ये बेनिफिट होगा कि बर्ड्स उन्हें एक अच्छे तरीके से फीड भी करवाएंगे। दूसरा ये है कि बर्ड्स को बार बार बॉक्स के अंदर जाना नहीं भी पड़ेगा और तीसरा ये है कि बर्ड्स के बच्चों को जो गर्मी होगी, जो बॉक्स के अंदर फील होती है, वो बाहर फील नहीं होगी। आप कोई छोटा सा बर्तन रख के या कोई छोटा सा पॉट रख के उसके अंदर बर्ड्स के इन बच्चों को रख सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने बर्ड्स को गर्म चीज़ें नहीं प्रोवाइड करनी,
क्योंकि एक तो ऑलरेडी गर्मी होती है और जब हम अपने बर्ड्स को कोई गर्म चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसकी तासीर गर्म हो तो उससे हमारे बर्ड्स को गर्मी और भी ज़्यादा फील होती है, जिससे हमारे बर्ड्स को काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवानी जो कि हम लोग सर्दियों में इस्तेमाल करवाते थे। सर्दियों के लिए डिफरेंट फीड होती है और गर्मियों के लिए डिफरेंट फीड होती है। जो हमारे पास लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यह है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोस्टर पेयरिंग का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं तो आप उनसे सिर्फ और सिर्फ एग लें, और जो आपके पास सस्ते बर्ड्स हैं उनके नीचे आप उन एग्स को रख के आप उससे फोस्टर करवाएं, ताकि आपके पास जो है एक्सपेंसिव बर्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए। जो आपके पास नॉर्मल बजीज होते हैं या फिर जो आपके पास नॉर्मल लव बर्ड्स होते हैं जिसमें फिशरी आ गई या फिर बाकी के जो बर्ड्स हो गए, उनमें मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स ऐसे होंगे जो कि अच्छे फीड करवाएंगे, जो कि अच्छे तरीके से एग्स को हैच करवाएंगे। तो आपने उन बर्ड्स का इंतखाब करना है हैचिंग के लिए और फोस्टरिंग के लिए। ये तो थी आज की हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बताई। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो इन चीज़ों को बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उम्मीद है कि वो आपके दोस्तों को भी अच्छी लगेगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।